कानून के तहत सामुदायिक पट्टा एवं व्यक्तिगत पट्टा के संदर्भ में जो आवेदन समर्पित किए गए हैं उसका निष्पादन जल्दी से जल्दी हो और ये सुनिश्चित किया जा सके कि वनाधिकार के तहत जो सामुदायिक पट्टा ग्रामीण सभा को देना है वो बढ़ चढ़ करके प्रशासनिक तंत्र काम करके उनके जिम्मे उनके सुपुर्द यह सुनिश्चित करने के लिए कि उससे वहाँ के गांव वाले का रोजगार बढ़े और जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो मेंटेन रहे। इस संदर्भ में भारत सरकार के वन मंत्रालय और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की संयुक्त बैठक हुई है और उस बैठक में ये नीति तय की गई है कि वन विभाग, वन मंत्रालय के तत्वाधान में इस वनाधिकार अधिनियम को, कानून को नीचे तक बेहतर ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू करते हुए सामुदायिक लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिले, यह सुनिश्चित करने का काम किया जाए। और इसमें दोनों ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर और वन मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी उपस्थित थे और स्वयंसेवी संस्था के नाते भी प्रतिनिधि के रूप में वनवासी कल्याण आश्रम के लोग। और मैं समझता हूँ कि यह एक ऐतिहासिक कदम होगा कि हम आने वाले दिनों में फॉरेस्ट राइट एक्ट के आधार पर जल जंगल से जुड़े जीवन को और सशक्त, मजबूत आधार दे पाने में सफल हों। ग्रामीणों को भी अधिक से अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। ग्रामीणों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जो संसाधन है वो गांव के लिए अधिक से अधिक उपयोगी कैसे हो। आज देखिए, हम वर्षा से आश्रित सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से जीवन यापन कर और उसका आधार है कि सही समय पर वर्षा। सही समय पर वर्षा के जो मापदंड है उसमें वनों का बहुत बड़ा भूमिका है। जहाँ जंगल है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ अच्छी बारिश होती है। और यहाँ के बारे में कहा गया है कि लगभग 1400 मिलीमीटर, 1500 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन वो धीरे धीरे घटने की तरफ है। अभी कुछ दिन पहले इस बात की चर्चा जोरों पर था कि खरसवां कुचाई क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही और बहुत आशंकित थे किसान वहाँ के। लेकिन अभी देर से थोड़ी बारिश हुई है, हो सकता है उसमें भरपाई हो, लेकिन नहीं भी हो सकती है। तो ये स्थिति क्यों पैदा होती है? क्योंकि वनों का लगातार क्षरण, वनों का लगातार घटना, और ये वनों का लगातार घटने के पीछे मैं मानता हूँ कि ग्रामीणों को जितना और अधिक इन्वॉल्व करना चाहिए वो नहीं हुआ। और इसलिए जो वनाधिकार कानून है वो ग्राम सभा को, गांव की सभा को ये अधिकार देता है कि अपनी वनों की रक्षा करे, वनोपज के माध्यम से वो अपने संसाधनों को बढ़ाए और गांव में रोजगार के संभावना उपलब्ध हो। हम इस कोशिश में हैं कि जल्दी से जल्दी वनाधिकार कानून के माध्यम से गांव को सामुदायिक पट्टा से जोड़ें और उसके साथ साथ यह सुनिश्चित करें कि उस गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वनों से या ऐसे
चाहे फार्म हो, चाहे नॉन फार्म हो, या नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, इन सारी चीज़ों के माध्यम से वैल्यू एडिशन का प्रोग्राम कैसे हम अधिक से अधिक प्रारंभ कर सकते। अभी हमारा बंधन कार्यक्रम चल रहा है। इस बंधन कार्यक्रम के माध्यम से हम जगह जगह समूह बनाते हैं और समूहों के साथ मिल करके हम वनोपज को क्रय करते हुए, वैल्यू एडिशन करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ यह तालमेल हुआ है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उसको और सशक्त कैसे बनाया जाए, बैंकों की भूमिका और बेहतर कैसे हो, नेशनल ST/SC के संदर्भ में जैसे हमारे मंत्रालय के नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसके माध्यम से हम माइक्रो लेवल में कैसे फाइनेंस को इंश्योर कर सकें और उनके उपज का अच्छा बाजार वैल्यू एडिशन के माध्यम से दे सकें। यह कार्यक्रम को हम अमली जामा पहनाने के लिए मानते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के आधार पर गाँव को जोड़ना, क्योंकि अधिकांश वस्तुएं जो भी आप खाद्य के लिए हो या पहनावे के वस्तु हो या गारमेंट्स हो या फैशन हो, ये सारी चीज़ें किसानों के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से, गांव के माध्यम से आता है। कुछ चीज़ें कृत्रिम कपड़े जरूर बनते हैं, पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं, बाकी के भी कपड़े बनते हैं, लेकिन आप यदि उनकी लावण्यता को देखें तो आपको सिल्क में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। सिल्क का एक बहुत बड़ा क्षेत्र मैं मानता हूँ कि यह ऊंचाई क्षेत्र है। ऊंचाई क्षेत्र में किसानों का उत्पादन बढ़े, सिल्क का रॉ मटेरियल अच्छा तो उत्पादन हो, तैयार हो, और इसके साथ साथ ही यह सुनिश्चित हो कि हम उसको एक हब बनाने में सफल हो रहे हैं। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं, उसको और सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता है। गांव की जो महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको उत्पादन के साथ जोड़ना है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होना चाहिए, उसे अच्छा बाजार मिलना चाहिए, और जो टेक्निकल सपोर्ट होता है वो टेक्निकल सपोर्ट अच्छे ढंग से मिलना चाहिए। इन सारे चीज़ों में हमारा जोर है और इसलिए हम लगातार इस बात पर बल दे रहे हैं कि हम अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले आदिवासी भाइयों को रोजगार उन्मुखी कैसे बनाएं। तो एक तरफ संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए संवैधानिक अधिकारों को उपलब्ध कराना, दूसरे तरफ रोजगार के माध्यम से उन्हें आर्थिक दृष्टि से सशक्त और मजबूत बनाना, ये हमारा लक्ष्य है और इस कार्य पर मंत्रालय बहुत जोर शोर से लगा।